Hello, my dear friends. Welcome back in my YouTube channel, The Young Networker. Dear friends, लेटेस्ट अपडेट ऑफ फ्यूचर एनएफटी की जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले आप जब फ्यूचर एनएफटी के वेबसाइट को लॉगिन करते हैं अपने मोबाइल पे, तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो कर रहा होगा। ठीक है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरीके का डैशबोर्ड शो कर रहा होगा आपको। आवर एनएफटी स्टेकिंग फंक्शनलिटी हैज़ ऑफिशियली लॉन्च। कंपनी का एनएफटी का जो सारा कुछ सिस्टम है वो कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। एनएफटी के ऊपर में अब सारा प्लान रन होगा। पुराना प्लान के बारे आप सभी को पता है कि वो स्टॉप हो चुका है। अब आप जैसे अपने आईडी को लॉगिन करते हैं, तो अगर आपने $10 से एनएफटी बाई किया है तो आपको यहाँ पे माई टोटल एनएफटी $10 दिख रहा होगा। और अगर आपने स्टैकिंग किया है तो आपको यहाँ पे स्टैकिंग में दिख रहा होगा। और जिन लोगों ने स्टैकिंग किया है उन सभी लोगों का पेमेंट जनरेट हुआ है, तो आपको यहाँ पे इनकम भी शो कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपने स्टैकिंग किया है तो मैंने एनएफटी को बाई किया था, बट मुझे पता नहीं था कि इसे स्टैक भी करना है, इसीलिए मेरा पेमेंट जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन मैं अभी स्टैक करूँगा। स्टैक कैसे करना है, क्या प्रोसेस, वो सारा आपको इस वीडियो में दिखेगा। आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो कंपनी का कहना है $10 से एनएफटी बाई करने का ऑप्शन, ठीक है, अगर आप $10 की और रिस्क ले सकते हैं कि भले कंपनी दे तो बहुत बढ़िया, ना दे तो मेरा $10 लॉस होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप एनएफटी को बाई करें। क्योंकि मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और मेरा शुरू से आदत है, मैं किसी को भी कोई भी प्लान के लेके बोलता हूँ तो स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ कि इस टाइप के प्लान से रिस्की होते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ से प्रॉफिट कमाओगे या तो आपका लॉस होगा, और कहना मुश्किल है कि इसमें आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस तरीके के प्लान्स रिस्की होते हैं, और अगर आप रिस्क लेते हैं, ले सकते हैं, तो भी इस तरीके के प्लान्स में ज्वाइन करें। क्योंकि जितने भी आरओआई प्लान होते हैं, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है, वो सारे के सारे प्लान्स रिस्की ही होते हैं दोस्तों। खैर, अभी जो मेन मुद्दे पे बात करना है, अभी आप अगर एनएफटी बाई नहीं किए तो आपको सारा कुछ जीरो दिख रहा होगा। तो बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि सर हर एक चीज़ जीरो हो गया, हमारा जो पहले का बैलेंस था वो सब कहाँ गया। तो उससे देखने के लिए आपको ये लेफ्ट साइड के कोने में जो होम दिख रहा है, पहला वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो दिखेगा, एक डैशबोर्ड दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है एनएफटी डैशबोर्ड। तो अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे क्लिक करते साथ आपका पुराना डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपका यहाँ पे एफ वैलेट, डिपॉजिट बैलेंस सब दिखेगा। आपका टोटल टॉपअप आपने कितना से आईडी एक्टिवेट किया था, ठीक है, आपका कितना इनकम था, टोटल इनकम आपको कितना हुआ था, टीम, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका माइंड अकाउंट बैलेंस में कितना डॉलर पड़ा हुआ था, ये सारा आपको दिखेगा। अब यहाँ पे जो ये फंड शो कर रहा है, कंपनी का कहना है कि आपके जो यहाँ पे आपके ये जो एफ वैलेट में जो फंड है, ठीक है, प्लस आपके माई अकाउंट बैलेंस में जो है, और एफ वैलेट में और जो डिपॉजिट बैलेंस में, ये जो तीनों फंड है, इन तीनों फंड को इकट्ठा करेगी कंपनी, और इसका 1% के हिसाब से डेली आपको रिलीज़ करके देगी। और वो आपके एनएफटी वाले ऑप्शन में उसके विड्रॉ, उसका जो एनएफटी यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस फंड को उठा के जो डेली 1% करेगी, जो रिलीज़ करेगी, आप एनएफटी के डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपको यहाँ पे माई एनएफटी अकाउंट बैलेंस में, एनएफटी बैलेंस में वो शो करेगा 1% करके, जो रिलीज़ होगा वो फंड यहाँ पे शो करेगा। जब यहाँ पे आपका $25 हो जाएगा, तब आप उसे विड्रॉ करके अपने किसी भी प्राइवेट वैलेट में ले सकते हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट्स, एप्पल वैलेट, कहीं भी। ये कंपनी का कहना है, कंपनी कह रही है, बाकी क्या करेगी वो भाई वक्त बताएगा, ठीक है, उसका मैं कुछ कहना नहीं सकता। अब बात आ रही है कि जिनको एनएफटी बाई करना है, अगर आपको लगता है कि मैं $10 का और रिस्क ले सकता हूं कंपनी के हित में, शायद कंपनी कुछ बेटर करे, तो एनएफटी कैसे बाई करना है उसका जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका भी आपको मिल जाएगा। अगर ट्रस्ट वैलेट आपका पहले से था, उसका जो सेक्रेट फेस है वो आपके पास है, और ट्रस्ट वैलेट आपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया है, तो उसे किस तरीके से रिकवर करते हैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अभी जो कंपनी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, अभी बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं या अपने अपलाइन को कॉल करते हैं। देखिए, जहाँ पे आप हैं वहीं पे मैं भी हूँ, वहीं मुझे भी अपने सीनियर से अभी अपडेट कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो इसी के लिए कंपनी का एक ऑफिशियली टेलीग्राम ग्रुप आया है मेरे पास, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस ऑफिशियली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कंपनी से अपडेट आएगा वो आपको वहाँ से मिलेगा। किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो मुझे ना तो अपलाइन को, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई अपडेट रह रहा है ना तो आपके अपलाइन के पास, क्योंकि हमें हमारे सीनियर जो अपडेट देंगे हम वही आपको दे पाएंगे। मेरे पास जो आता है मैं ऑलरेडी उस ग्रुप में डाल देता हूँ। लेकिन अभी आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंपनी से डायरेक्ट आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये रही दोस्तों कुल मिला के टोटल बातें। और एनएफटी को, अगर आपका एनएफटी यहाँ है,
आपने बाइक कर रखा है तो उसे स्टैकिंग कैसे करेंगे, आइए आप उस प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो भी डैप वैलेट है जिससे आपने अपना काम करना है, जैसे ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, सप्पल वैलेट, तो सबसे पहले अपने डैप वैलेट को आप लॉगिन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ डिस्कवर का ऑप्शन होगा, डिस्कवर, इस डिस्कवर वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और डिस्कवर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है future-nft.live। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो फ्यूचर NFT का जो वेबसाइट है वो आपके डैप वैलेट में ओपन होगा। यहाँ से आपको साइन इन करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना होता है। मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। इसे यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा, आपका वेबसाइट यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। वेबसाइट लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे NFT का इंटरफेस, NFT वाला जो वेबसाइट है वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में जो गोल गोल बहुत सारा ऑप्शन है, इसका सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेकंड वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है NFT कलेक्शन पे। इस NFT कलेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वैलेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे इथेरियम का वैलेट शो कर रहा है, तो आपको कनेक्ट करना है BNB का। तो इसके लिए इसे कैंसिल कर देना है आपको। पहले कैंसिल करने के बाद यहाँ पे राइट साइड के कोने में 3 डॉट दिख रहा होगा आपको, इसे क्लिक करिएगा, फिर नेटवर्क पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है BNB स्मार्ट चेन और इसके इस गोले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो अब आपका BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद फिर आप ऑप्शन पे सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से आपको NFT कलेक्शन पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद ये फिर से दोबारा खुलेगा। अगर ये नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए राइट साइड के कोने में ये जो एरो टाइप का है, इससे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पेज यहाँ से रिफ्रेश हो जाता है। जब आप NFT कलेक्शन के ऑप्शन को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको टोकन ID मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टोकन ID आपका जो है वो आपको लेना है और इसके बाद आपको चले जाना है फिर से ये सेकंड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन पे फिर से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए स्टेक NFT। स्टेक NFT पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपका जो NFT का अवेलेबल था वो NFT ID, यहाँ पे अवेलेबल NFT IDs आ गया है, ऑटोमेटिक ये शो करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर NFT ID डालना है, तो आपका जो लॉगिन ID है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए जैसे आप जब यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन में आइएगा तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेकिंग नंबर होगा NFT का वो यहाँ पे शो करेगा। तो इसी को आपको इसी नीचे में सेम वाला डाल देना है। जैसे मेरा ऊपर में 42 है तो यहाँ पे मैं फिर से 42 डाल दूंगा। डालने के बाद यहाँ पे नीचे सेलेक्ट पैकेज है, इसे $10 कर दे रहा हूँ और स्टेक NFT पे क्लिक कर देता हूँ। स्टेक NFT में क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे ये घूम रहा है, ये लोडिंग ले रहा है। इसके बाद क्या क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। हो सकता है आपके सामने में स्क्रीन ऑफ हो जाए क्योंकि ट्रस्ट यहाँ पे देखिए अप्रूवल का ऑप्शन देगा, अप्रूव पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको पासवर्ड डालना है और जब भी हम लोग पासवर्ड डालते हैं तो स्क्रीन जो है स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। अप्रूव होने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ ऑप्शन चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, यहाँ से फिर से आपको दोबारा अप्रूव करना है। अप्रूव करके फिर से आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप डालेंगे तो इसके बाद फिर से ये रोटेट हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे देखिए स्टेक NFT सक्सेसफुल हो चुका है। अब होम पे चले जाते हैं। होम पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेकिंग है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमारा जो यहाँ पे शो कर रहा था ओनली माई टोटल NFT में $10, अब यहाँ पे शो कर रहा है माई टोटल स्टेकिंग $10। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना NFT को स्टेक कर लीजिए और बाकी सारा कुछ का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे प्रोसेस का वीडियो देख करके खुद से प्रोसेस कर सकते हैं। लास्टली मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर आप $10 का रिस्क ले सकते हैं, आपको लगता है कि कंपनी कुछ बेहतर कर सकती है, अगर आपको समझ आता है तो आप खुद से डिसीजन लीजिए, क्योंकि अभी हर एक इंसान यहाँ पे कंफ्यूज है, क्या होना है नहीं होना है वो कहना मुश्किल है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।